अस्सलामुअलैकुम। फ़रहीन काज़मी एक बार फिर आपके साथ हाज़िर है। आज मैं जो लाई हूँ रेसिपी वो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त है। स्नैक के तौर पे, नाश्ते के तौर पे आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। मिनी क्वार्टर के तौर पे बनी हुई है ये। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए ये कि आप या तो रेडीमेड मसाला लीजिए टिक्का का, या फिर आप ले लीजिए बना के, मतलब घर से खुद। और आपको चिकन चाहिए तकरीबन 1 पाव के करीब ले लीजिए, काफ़ी होगा। और थोड़ा सा ऑयल। आपने क्या लेना है कि पहले अपनी ट्रे लेनी है बेकिंग की, और उसके अंदर अपने चिकन को जो वॉश हुआ वो अच्छे से, उसका जो पानी है वो उसको निचोड़ के अच्छी तरह से आपने अप्लाई कर देना है और उसको फैला देना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मिक्स कर लीजिए पहले आराम से आपस में, ताकि चारों तरफ इसका ऑयल जो है वो लग जाए चिकन के पीसेस के ऊपर। और देन इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है मसाला, जो टिक्का का मसाला होता है। आप इसके अंदर रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ मैंने फ़िलहाल बना के रखा हुआ था मसाला और वो यूज़ किया है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप वो यूज़ करना चाहें, वरना रेडीमेड आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसमें बेसिकली ये मसाला ऐड करना है, इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए। उसके बाद इसको बेक कर लीजिए डायरेक्ट। बेक करने के बाद इसको आप थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पहले अच्छी तरीके से इसका मसाला लगा देना है चिकन के चारों तरफ, अच्छी तरह से लग जाए, इसको फैला दीजिए। मसाला आपकी अपनी पसंद के हिसाब से आप ऐड कीजिए। अगर आप तेज़ मसाला यूज़ करना पसंद करते हैं तो उसको बेसिकली तेज़ यूज़ करना है, अदरवाइज़ वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता तेज़, तो ये अच्छा लगता है खाने के हिसाब से। और जो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालने वाले हैं उसके लिहाज से ये सही है। तो अब हमने वो बेकने रख दिया है, और अब हम क्या करते हैं, अपनी पफ पेस्ट्री जो मैंने बना के रखी हुई थी पहले से, इसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो इसको पफ पेस्ट्री को हम ले लेते हैं, जो फ्रीज़ है बेसिकली, लेकिन थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। इसको पहले थोड़ा सा दबा लीजिए चारों तरफ से। और इसकी एक बात शायद आप जानते हों, लेकिन इसको ये है कि इसको आप दोबारा से बेल नहीं सकते, मतलब लाइक पलट के मसला करती है ना, तो इसको इक्वली बेलना है। इस तरह से करके रोलिंग पिन चलाइए कि ये स्क्वायर में ही आराम से इसको आप कवर कर सकें। तो इस तरीके से इसको बेलने का प्रोसेस है। और इसको थोड़ा सा थिकन रखना होगा, बिल्कुल पतला मत कर दीजिएगा। सो ये तकरीबन हम बेल चुके हैं, और पूरा हमारे टेबल के ऊपर ये पूरी की पूरी फैल चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको पहले अच्छे से सेट कर लीजिए, चारों तरफ से इक्वल हो, कहीं से मोटी पतली भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो बेसिकली इसी पे मुनहसर करता है। अब आपने क्या करना है, कपकेक की ट्रे ले लिए, और ऐसा कोई मोल्ड कटर जिससे आप कटिंग कर सकें राउंड शेप में, जैसे कि मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। और उतना बड़ा हो कि उसके अंदर से आप निकाल के आराम से जो आपका ट्रे है उसके अंदर वो आराम से सेट हो सके। एक कप के तौर पे, जैसे कपकेक होता है उस तरह से करके जो कपकेक की ट्रे है, तो उसको साइडों से वो कवर कर ले और आराम से उसको उसके अंदर सेट हो जाए ना, लाइक उसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, वरना आपको छोटा लेंगे तो फिर आपको साइड से अलहदा से लगा के कवर करना पड़ेगा, और फिर वो इतनी खूबसूरती नहीं आती चीज़ के अंदर, वो कप नहीं बन पाता प्रॉपर। तो बेसिकली मैंने ये कटिंग कर ली है सारे पीसेस। अब इन पीसेस को कटिंग कर लिया है, तो अब इसका हम ट्रे के अंदर आराम से लगा देंगे। ट्रे के अंदर हमने कोई ग्रेसिंग नहीं करी है, इसको लगाते हुए थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से और अच्छे से हो जाए। और हल्के से इसके अंदर तो प्रेशर देकर हमने एक पीस बना लिया है इसी पफ पेस्ट्री का, ताकि उससे हम प्रेस करके इसको आराम से इसको सेट कर सकें मोल्ड के अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास फ़ॉर्क वगैरह होता है या छुरी वगैरह कुछ ले लें, फ़ॉर्क ज़्यादा बेहतर रहता है, उससे आप उसको थोड़ा सा पॉइंट्स निशान लगा दें, ताकि उसमें ये होगा कि ये आराम से बेक हो सकेगा प्रॉपर वे में। ये देखिए इस तरीके से आपने लगा देना है, आराम से इसको सेट कर देना है। अब इसको पफ पेस्ट्री की ही मदद से सेट कर दें अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाए। अब इस तरह से फ़ॉर्क से आपको इस तरह से करके निशान लगाने, ये आपके सामने बिल्कुल मैंने बता दिया है। ये हमारा जो चिकन हमने रखा था ये बेक हो चुका है, आपके सामने है। चारों तरफ से देखें इसका कलर कितना प्यारा सा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिलिंग के लिए हमें जो सामान है वो इंग्रेडिएंट मैं बता दूंगी आपको। वैसे यहाँ पे अंडा, प्याज, हरी मिर्च
और शिमला मिर्च, नमक और चिकन जो मैंने लिया था, और मैंने चीज़ लिया 2 तरह का, मोज़रेला और चेडर चीज़। तो अंडे जो मैंने 3 लिए थे, इसके में अच्छे से बीट कर लीजिए। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ के अंदर और फिर बाकी चीज़ों में भी लाइक जो शिमला मिर्च वगैरह उसके अंदर सॉल्टी सा टेस्ट होता है एक। तो इसको प्याज को अच्छी तरह से आप इसके अंदर मिक्स, जैसे हम लोग ऑमलेट बनाते हैं इस तरीके से करके हम बना रहे हैं, ये सही है। और इसके अंदर हमने हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दिए। तकरीबन मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी नॉर्मल साइज़ की। और इसके अंदर अब हमने शिमला मिर्च ऐड कर दिए। तो ये सारा सारा ऐड कर लिया। सीजनिंग के तौर पे मैंने खाली इसमें सॉल्ट ऐड किया था। अगर आप चाहें तो पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। या कोई अगर हर्ब वगैरह यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने जो अपना बनाए हुए थे हमने कप्स इसके अंदर, उसके अंदर हमने इसको पोर कर देना है आराम से स्लाइटली होके, ताकि सब में एक सा ये पोरिंग हो जाए। इसको आराम से कर देना है। और इसको करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे उसको भी मतलब लाइक हमें देखने के एक सा हो जाए। अब इसमें चिकन के हमने पीसेस डाल दिए हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप चिकन के पीसेस पहले डालना चाहते हो या चीज़ पहले डालना चाहते हो। लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस पहले डाले हैं। उसके ऊपर मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर भी पर रखा हुआ है। ये मैं इसके अंदर इसको कवर कर रही हूँ इसको डाल के, ताकि ये प्रॉपर तरीके से एकदम जैसे कि ना निकलने का कोई सीन ही ना रहे और अच्छे से बेक हो जाएगा। तो इसे कवर कर लेगा ये बहुत अच्छे से। चीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन में जो होते हैं। आप की मर्ज़ी है, आप ऑलिव्स यूज़ करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ना कीजिए। आप इसके ऊपर मिक्स हर्ब या इटालियन हर्ब जो मिलते हैं वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या दूसरी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो बेक होने के बाद आपके सामने ये है। और इसको अब आपने थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, इतना वेट कीजिएगा कि ठंडा हो जाए। उसके बाद नाइफ़ की मदद से इसको आपको निकाल लेना है। और ये बहुत बेहतरीन है, आप अपने मेहमानों को आराम से सर्व कर सकते हैं। लंच टाइम में भी, नाश्ते के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली शाम में बहुत अच्छा रहता है। तो आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।